हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनएमएमएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम होने वाला है नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप का। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और साथ में देखिएगा आपको इस वीडियो के अंदर देखिए मॉडल पेपर बताने वाले हैं जो कि देखिएगा आपका मेरिट का यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट और सेट का दोनों का रहने वाला है स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो दोस्तों आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि सर इसके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेकर के आइए, एक मॉडल पेपर लेकर के आइए। तो दोस्तों वही हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किया ना दोस्तों तो लाइक कर लें, ठीक है ना भाई। लाइक आपने बटन नहीं दबाया लाइक का, तो जल्दी से लाइक का जो है इस बटन दबा दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलेगी, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ और सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा 1 से 90 तक आपके जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपके मैट के आने वाले हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न आपके सामने पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा 1 से 4 तक जो दे रखे हैं वो आपके यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो डायरेक्शन दे रखे हैं और यहाँ पर जो है इंग्लिश वाले यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है ना। और जो इंग्लिश वाले वो यहाँ पर करें और जो हिंदी वाले हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पर इस वाले पेपर को यानी देकर करना। तो यहाँ पर आपको समय क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको जो है जहाँ पर भी देखिएगा यहाँ आपको फाइंड करना, ठीक है, फाइंड वैल्यू करनी है। जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसकी जगह पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर निकालना है भाई एक, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा द नंबर्स हैव यू बीन अरेंज्ड, यानी कि सम रूल्स जो है दे रखे हैं बेस्ड ऑन दैट रूल विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। तो देखिएगा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा यहाँ पर जो पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आपको समझना है कि ये क्या है। देखिएगा इसके दो तरीके मैं आपको बता दूँ, या तो आप इनका अंतर निकाल दें, डिफरेंस निकाल लें, सभी का डिफरेंस लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने जो लॉजिक है ना वो लॉजिक आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि लॉजिक क्या चल रहा है। जैसे जो ये 196 क्या है सर, देखिएगा 196 जो है वो 14 का क्या है स्क्वायर है, क्या है ये जो है 14 का क्या है सर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, यानी कि ये जो है 14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिएगा 169 क्या है, देखिएगा 13 का स्क्वायर है। फिर ये 100 जो है 12 का स्क्वायर है और 121 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है और जो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब तो आपने खुद भी दिमाग लगा लिया होगा क्योंकि दोस्तों क्योंकि यहाँ पर क्या है एक जो है माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। जैसे यहाँ पर 14 किया, 14 के बाद 13 आया, फिर 12 आया, फिर 11 आया, फिर क्या है 10 आया। अब 10 में एक माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 9। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगला हमारा प्रश्न है। ये देखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 3, 9, 27, 4, 16, 64। यहाँ पर देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर हमें पहले 3 निकल के आ रहा है। अब देखिएगा पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं जो है अभी पूरा पेपर करूँ तो 180 प्रश्न हैं। तो मैं आपको देखिए पार्ट वाइज आपको बताऊँगा और आपके आंसर की आपको मैं अपलोड करूँगा। तो यहाँ देखिएगा मेरे पास क्या लेकर के आ रहा है, ये देखिएगा यहाँ पर क्या है 3 है, फिर 3 का 9 से क्या संबंध है सर, आपने कहा ये 3 का क्या है स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ। फिर ये 27 क्या है, तो मैंने कहा सर ये 3 का क्यूब है, यानी कि देखिएगा 3 का क्यूब कितना होता है 27। फिर हमारे पास निकल के आ गया 4, यानी कि 3, 4 एंड देन 5 क्या हो गया 5 आ गया। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर 6 यानी कि 16 है, फिर ये 64 4 का क्यूब हो जाएगा। फिर 5 का जो स्क्वायर है 25, देन 5 का यहाँ पर स्क्वायर आ गया, तो अब क्या आएगा 5 का क्या होगा दोस्तों क्यूब आएगा। तो 5 का क्यूब यानी कि 125, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये जो है आंसर जो है हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये देख सकते हैं इस प्रकार का आपका जो पेपर आने वाला है और आप जो है सभी इन प्रश्नों के आंसर जो है वो बहुत ही 8 400 जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपका सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटमेंट का 8 400 का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए और आपका जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और अन्य सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए।
कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बेहतरीन तरीके से करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पेपर को सॉल्व करेंगे और अपना बेस्ट देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको जो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है और 4 भी करना है और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, ठीक है। तो 4 प्रश्न जो आपका इसके रिलेटेड आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिएगा, यह हमें फाइंड करना है, यहाँ पर आपको जो त्रिभुज है ना, जो यहाँ पर जो ट्राइंगल्स है वो कितने हैं, यानी ट्राइंगल कितनी संख्या है वो यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कितने यहाँ पर इसके अंदर ट्राइंगल है। कौन बच्चा जो है इसके अंदर कमेंट करेगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दीजिए कितने इसके अंदर ट्राइंगल दिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये इसको काउंट करना है, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन टिक करना है। इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर गिनने हैं कितने ट्राइंगल, यानी कि सभी जो प्रश्न हैं 5 से लगाकर 7 तक जो है वो ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देखें, ठीक है। इसके अंदर भी कितने बहुत ही सिंपल से प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आने आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको गिनना है। फिर देखिएगा, यहाँ से देखिएगा आपके सामने 8 से 11 तक बताना है। यहाँ पर दोस्तों ऐसे जो प्रश्न आने वाले हैं ना, तो इनमें क्या करना आपको, यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से पैर बनाने यानी कि जोड़े बनाने, जोड़े बनाकर ही आप इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। इजीली आप इसका आंसर जो है फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न रहने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। लुप्त संख्या ज्ञात करो, जो प्रश्न चिन्ह जो है उसके स्थान पर आ जाए तो क्या होगी दोस्तों, जल्दी से दोस्तों। बहुत सिंपल, वेरी, यहाँ पर जो बहुत ही सिंपल सा निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, आंसर यानी कि ऑप्शन देखकर ही आप इस पर वार कर देंगे मेरे विद्यार्थी। तो देखिएगा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर 916 कैसे आया। यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो ये 49 जो है वो कैसे आया। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, कुछ दिमाग लगा, कुछ लॉजिक मिला। आपने बोला सर अभी तक नहीं मिला, नहीं मिला तो कोई नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 3 है, इस 3 का स्क्वायर, अरे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यानी कि पास पास में लिखने हैं। उसी प्रकार से a का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा, देन 125। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल दोस्तों। इस प्रकार से ये भी आपको फाइंड करना है, ये किस प्रकार से निकल रहा है, ये कैसे निकल रहा है, कुछ भी नहीं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 12 का स्क्वायर 144, ये देखो 144। उसी प्रकार से 11 को सर मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया सर 99 होता है। जब 99 का जब मैंने स्क्वायर करके देखा तो मुझे मिला 9801। उसी प्रकार से 15 को 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है, 15 छंग दोस्तों कितना होता है, सर मैंने कहा 15 छंग सर 90 होता है। जब मैंने कहा 90 का स्क्वायर किया तो मुझे 81 मिला, यानी कि 8100। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल से प्रश्न है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से सारे प्रश्न जो आपको सॉल्व करने हैं, कुछ भी नहीं दोस्तों। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा प्रश्न जो है निकल के आया। देखिएगा 1 और 4 से सर देखो 1 और 4 5 हुए, 5 और 2 7 हुए, 7 को मैंने स्क्वायर किया तो मुझे मिला 49। उसी प्रकार से 4 और 2 कितने 6 हुए, 6 और 2 कितने 8 हुए, 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पर हमें पहली संख्या निकालनी है। देखो ये 3 और 5, ये किसका स्क्वायर आ रहा है सर, 169 जो है 13 का स्क्वायर आ रहा है। 5 और 8 13 हो, देखिए 5 और 3 8 हो गए, तो 13 में से 8 गए, 5 बचेगा, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 5 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो है वो प्रश्न सही दिमाग लगाकर ही करने रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है रहने वाले हैं। अब आप जो है आपको करना है, सभी प्रश्न सरल करने हैं। पीडीएफ मैं दे दूंगा, पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिएगा नीचे दिए गए एक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। इनमें से ऐसी कौन सी आकृति जो एक्स में दर्शाई गई बिंदु के स्थान की मेल खाती है दोस्तों, ये बताना है, यानी आकृति आपको फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिरर इमेज बतानी है।
तो यहाँ पर मिरर इमेज आपको बतानी, ठीक है, कौन सी आकृति दिखेगी, यानी कि हम दर्पण के अंदर देखेंगे, किसके अंदर सर, दर्पण के अंदर देखेंगे, कांच के अंदर, तो हमें किस प्रकार से नजर आएगी वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। चलो, और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कभी पूछ लेना घड़ी वाला क्वेश्चन आपको पूछ लेना कि घड़ी है, मान लो अभी देखो, मान लीजिएगा आपकी घड़ी है, ठीक है, एक सेकेंड, घड़ी वाला बहुत ही ऐसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछ लेते हैं और विद्यार्थी गलत करके आते, तो मेरा उनका सलाह मैं यही दूंगा कि मान लो अगर आपको घड़ी का कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मान लो कोई घड़ी है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ये मान लो घड़ी यहाँ पर दोस्तों 12 बजे हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है और 9, ठीक है। अब आप समझ लेना अपने हिसाब से 8 7 ये कर देना आप। अब सुनना क्या कह रहा हूँ, अगर घड़ी के अंदर 9 बजकर कितना दोस्तों, 9 बजकर, घड़ी के अंदर 9 बजकर अगर 60 मिनट हुए, घड़ी के अंदर 9 बजकर 60 मिनट हुए, तो हम दर्पण के अंदर देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा। अगर घड़ी के अंदर 9:60 हुए तो हमें दर्पण में क्या मिलेगा। बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। अब आप क्या सोचोगे, क्या एग्ज़ाम में कांच साथ लेकर जाओगे? हैं, एग्ज़ाम के अंदर आपको कांच तो देना, यहाँ पर अनुमति होगी नहीं कि कांच लेकर जाएं और घड़ी रखें और घड़ी को वहाँ पर कांच के सामने रखकर देखा जाए कि भाई घड़ी के में कांच में क्या दिख रहा है। नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है, अब आप क्या बताओगे भाई यहाँ पर रियल में जो है 9:60 हो रहे हैं, तो घड़ी के अंदर क्या कितने बजेंगे। तो देखो मैं बताता हूँ आपको। अब ऐसा कभी फाइंड करना है तो आपको एक सूत्र याद करना है 11:60, यानी कि जो भी टाइम दे रखा है उसको 11:60 में से क्या करना है, माइनस कर देना दोस्तों। 11:60 में से माइनस कर देना है, ये आपको फाइन ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्या करना है, ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि आपको जो भी टाइम दे रखा है उसको 11:60 में से माइनस कर देना है। अब हमें यहाँ पर दे रखा है 9:30 दोस्तों, तो यहाँ लिखूँगा मैं 9:30। हमें क्या करना है, माइनस करना है। सर मैंने यहाँ पर माइनस किया तो कितना है 3, 11 में से सर 9 माइनस किया यानी 2, यानी कि 2:30 होगा। यानी कि अगर हम इसको दर्पण के अंदर देखेंगे तो हमें 2:30 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन बना है। अभी जो जितने भी जो आपके प्रतियोगिता जो परीक्षा है उसके अंदर ऐसे प्रश्न पूछे हैं और विद्यार्थी को पता ही नहीं चलता कि कैसे करना है। तो ये बहुत ही लॉजिक है, इसमें ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपको ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है दर्पण, ठीक है। ये क्या दे रखा है, दर्पण आपको दे रखा है। अब आप बताना है कि इसमें अंदर हमें कैसा नजर आएगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा। कांच में हमेशा हमें क्या दिखा है, उल्टा दिखता है। यानी यहाँ पर हमारे पास दर्पण बड़ा है, यहाँ पर हमारे पास मिरर दे रखा है, तो जो ये ऐसे आने वाला है, ठीक है। यानी कि ये जो है ना वो इससे, यानी जैसे ही वाई लिखा है तो यहाँ पर दर्पण रखा है, तो नीचे वाला जो है ना ये वाला, ये डंडी यहाँ पर आएगी, ऊपर वाले ऐसा आएगा। समझ रहे बात को। और ये जो भाई हमें कांच के अंदर जो बायां मुंडा होता है ना, यानी कि हमारा जो बायां मुंह होता है वो हमें दायां दिखता है और दायां मुंह हमें यहाँ पर यानी ऐसा दिखता है, ठीक है। हमारा जो आप अपना कांच जाकर अपना थोपड़ा देखना कैसे दिखता है आपको। आपका जो हाथ है, हाथ बायां हाथ आपको दायां दिखेगा और दायां हाथ आपको क्या दिखेगा, बायां दिखेगा। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा किस प्रकार से। मैं आपको हिंट दे दिया है और आप बता दीजिए कि ये जो है कितना प्रश्न है, 24 का क्या आंसर होगा मेरे दोस्त, जल्दी से। फिर आप इस प्रकार से 25 करना है, ठीक है, 26 करना है, 27 करना है। यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, इसके अंदर आप दे रखी है यानी कि जो पासा है ना, डाइस दे रखा, पासा की जो विपरीत संख्या है वो पूछी गई आपको, ठीक है। तो ये बतानी रहेगी आपको दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ से कौन सा अंक 4 के विपरीत है ये पूछा है। तो पासा का दोस्तों मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है पासा का। आप हमारे देखिए चैनल पे जाएंगे तो मैंने पासा की एक अलग सी ट्रिक बना रखी है। उस ट्रिक को आप देखिए, उसके अंदर आपको सारा जो कंटेंट है मिल जाएगा, क्यों, ठीक है। वो ध्यान आप रख लेना। पासा मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना दिया, उसको जाके आप ज़रूर से देखें। यहाँ पर आपको पूछा है कि 3 के विपरीत अंक, यानी पासा में जो विपरीत अंक है वो पूछेगा आपको, तो विपरीत अंक आपको ध्यान रखना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया, जाके आप चेक ज़रूर से करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बताना है संपादक जो है
वो पत्रिका से संबंधित है, उसी प्रकार से पाठ जो है लेखक से कुर्सी कारपेंटर कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। ड्रामा करते हैं तो कोई पात्र बनता है तो क्या होगा, तो खेल में क्या खिलाड़ी बनता है, तो इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। पठन से ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या होता है ये बताना। रीडिंग से में क्या होती है, रीडिंग से में क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। उसी प्रकार से चढ़ने से पर्वत मिलता है क्या, खेलना से हमें फुटबॉल मिलता है क्या, या फिर पूजा करने से भगवान मिलते हैं क्या, या फिर प्रयास करने से सफलता मिलती है दोस्तों। तो प्रयास करने से हमें क्या मिलता होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। संबंधित चीज़ें आपको ढूंढ के रखनी दोस्तों, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये भी आपको दिमाग लगा ही करना। संबंध ढूंढना है, ठीक है, संबंध क्या करना है, ढूंढना। आप देखिए ये जो है वो आपके यानी कि दोस्तों ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। मीना ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए ये प्रश्न आपके सामने। अब टाइम बहुत ही कम बचा है, वीडियो बड़ा बन रहा है, तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। मीना ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र बच्चे का लड़का है। वह मीना ने कहा लड़की की ओर इशारा करते हुए, लड़का की। तो यहाँ पर जो है तो ये क्या है, हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, तो माइंड पर ध्यान रख कर करना। जैसे यहाँ मीना जो है वो लड़की है, एक लड़के से कह रही है कि जो मीना है, जो लड़का है ना, वह मेरे दादा के एकमात्र, अब उसका दादा है, दादा का एकमात्र बच्चा कौन हुआ, उसके फादर हुआ, तो उसके फादर का लड़का है, यानी उसके फादर का लड़का है। भाई लड़की है तो लड़की के फादर है, उस फादर का लड़का होगा, तो लड़का क्या इसका बहन होगा, यानी लड़का जो है इसका भाई होगा, यानी भाई ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। अब ये सारे प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। जैसे ये 3700 प्रश्न है, फिर 3800 प्रश्न है, ठीक है, ये सारे आपको करने रहेंगे। बहुत सिंपल, और ये बहुत ही सिंपल। ये आपको थोड़ा डायग्राम बनाकर करना है, ठीक है, ये आपको डायग्राम बन के करना है। ये भी आपको किस देर का, ठीक है। जैसे कि द सन ऑफ एम वाज मैरिड टू एन, यानी कि जो एम है, यहाँ पर आपको दिशा वाला प्रश्न दे रखा है, इसको कुछ भी नहीं करना। जैसे ये उत्तर की ओर 3 जला, 3 ऐसे कर दो, फिर ये यहाँ जला तो यहाँ 25 2 किलोमीटर से उत्तर 2 किलोमीटर, अगर पूरे बोले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको इस से करके आंसर निकाल लेना दोस्तों। बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, निकल जाएगा आंसर, बहुत सिंपल है। मुड़ने के बाद में अब देखिए ये रीजनिंग वाले प्रश्न देख लो आप। ठीक है, अब बहुत टाइम लग जाएगा। अभी मैं प्रश्न करूंगा तो आपको बस मैंने वीडियो बना रहा है कि उस वीडियो को देख के आप आराम से कर लोगे। अभी इस वीडियो के अंदर करूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, करीब 1 घंटे का बन जाएगा अभी। फिर ये आपको देखने में दिक्कत होगी आपका। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, प्रश्न सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये कुछ नहीं करना, डायग्राम ये दे रखा है ना, इसको देखकर आपको आंसर लेना, क्या करना है, नकल करना है दोस्तों। डायग्राम को देखकर आंसर निकालना है, नकल करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल दोस्तों। यानी कि ये वाला क्या दे रखा है, ये आपको पंजाबी दे रखा है, ये आपका दे रखा है हिंदी वाला, ये दे रखा है दोस्तों इंग्लिश वाला, ये दे रखा है आपका संस्कृत वाला। पूछा क्या है, वे लोग जो हिंदी, संस्कृत और पंजाबी लिख सकते हैं। यानी कि दोस्तों क्या क्या लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं, संस्कृत भी लिख सकते हैं और पंजाबी लिख सकते दोस्तों, पंजाबी पढ़ सकते हैं, ठीक है, पंजाबी पढ़ सकते। हिंदी, संस्कृत और पंजाबी कहाँ है सर, मैंने कहा हिंदी कहाँ है, संस्कृत कहाँ है, पंजाबी कहाँ है, तो सर आपने बोला है कि कहाँ कहाँ है, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी। देखो ये पंजाबी रहा हमारा, फिर ये हिंदी रहा हमारा, और फिर ये संस्कृत। यानी कि हिंदी हमें क्या करना है, इंग्लिश को इग्नोर करना है एक बार के लिए, तो इंग्लिश वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको देखिएगा, अब ये करना रहेगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है, टाइम निकाल कर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम बहुत कम है दोस्तों, मेरा खुद अर्जेंट काम है, इसलिए मैं अभी देखो बीच में थोड़ा छोड़ रहा हूँ। बस आप देखो इसका, मैं स्क्रॉल करूँगा, आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है। अब ये कुछ नहीं करना, दिमाग पे दिए, ठीक है। ये आपको घर में परिवार, 2 पत्नियाँ हैं, 2 साल बेटे हैं, ठीक है, प्रत्येक बेटे के 5 बच्चे, बहुत सिंपल प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना इसमें, ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों। ये करते रहिए आप, मैं आपको PDF लिंक प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुछ भी नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल प्रश्न है, आपको करना रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग दे रखा है, बहुत सिंपल है, क्या बताएं इसके अंदर। हम चलते 60% की तरफ, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा हमारे पास और हम
ये भी प्रश्न करने रहेंगे, ठीक है। तो ये भी प्रश्न करने हैं हमें। मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, आप कर लेना, ठीक है। स्टेटमेंट दे रखे हैं, कंक्लूजन दे रखे हैं, इसमें सबसे अलग संख्या बतानी है। अब आते हैं हमें यहाँ पर, देखिए पार्ट सेकंड के अंदर, जो कि आपका स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट शैक्षिक क्षमता परीक्षण रहने वाला है। यहाँ पर कुछ आपको फिजिक्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए, चमगादड़ अपने रास्ते में आने वाले अवरोधों का पता कैसे लगाता है? सुनकर करता है, देखकर, गंध का आभास करके या परावर्तित ध्वनि का अभ्यास करके क्या करता है? ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण हैं, तो सारे देखो आप, ठीक है। तो ये सभी मैं आपको स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, आप इन प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। ये आपका एक तरह के मॉडल पेपर रहने वाला है, शानदार जो है मॉडल पेपर है आपके लिए। आप इन्हें अच्छी प्रकार से तैयार करें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अभिक्रिया यहाँ पर दे रखी है, कैल्शियम दे रखा है, कार्बन का अपरूप दे रखा है, ऑक्सीकरण क्रिया दे रखी है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्वेश्चन है, कॉलम पता करना है आपको। देखिए स्पाइरोगाइर दे रखा है आपको, भूमि कटाव का दे रखा है, एगलिन दे रखा है, ठीक है। एल्गिन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। कोशिका दे रखा है, सेल से प्रश्न है, फिर ये मैथ्स के क्वेश्चन है। बहुत सिंपल दोस्तों, मैथमेटिक्स इक्वेशन के भी दे रखे हैं। गुणनखंड दे रखा आपको, अमृतसर की संधि दे रखी है, ठीक है। सारे प्रश्न आपको दे रखे हैं। कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लें, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यह आपका मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लद्दाख का प्रमुख शहर कौन सा है? ये सभी प्रश्न हैं आपके। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 180 प्रश्न जो है आपके लिए लेके आए हम, आप इनको अच्छे से देख कर नोट डाउन करें। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में। देखिएगा, अब मैंने जो आपके सामने ये मॉडल पे प्रस्तुत किया है, इसमें करीब 180 प्रश्न हैं। अब ये आप ऐसा नहीं है कि मैंने ये आपके पास प्रश्न बताया और ये कल का हूबहू पेपर आ जाए, ये नहीं है। ये पेपर नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर नहीं है जो कल आने वाला है। ये क्या है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस के आधार पर हमने जो है वो मॉडल पेपर तैयार किया है। ये जो है आपके लिए, आपको पता चल सके कि भाई एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न आते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, उसमें कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसके तहत हमने आपको बताए। तो यहाँ पर जो है इनमें से कुछ प्रश्न जो है वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही मैंने आपको बता दिया। हमने क्या किया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रोवाइड किए हैं। ये जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।